हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट के बारे में कुछ हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे जो है इस तरह से टाइप्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे में हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, ट्री हो गए, इस तरह से ये तीनों को जानेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। Gopin. ये फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लांट, जिसमें हर्ब्स, श्रब्स और ट्री ये तीन जानेंगे। तो सबसे पहले हर्ब्स क्या होता है वो देख लेते हैं। हर्ब्स आर अ स्मॉल प्लांट विथ ए ग्रीन सॉफ्ट स्टेम। हर्ब्स जो होता है वो छोटा सा प्लांट होता है, बहुत छोटा होता है, जो कि ग्रीन होता है और सॉफ्ट भी होता है। जैसे में ग्रीन सॉफ्ट मतलब कि मुलायम, ज़्यादा कड़ा नहीं रहेगा। ये सॉफ्ट होते हैं इसके स्टेम, और ये कलर में ग्रीन होते हैं। अगर इसकी बात करें, इसका फीचर्स, तो ये जो अपना साइकिल है, लाइफ साइकिल, ये 1 या 2 सीजन में पूरा कर लेता है। कहने का मतलब कि एक बार ये ग्रो किया तो ये 1 सीजन या 2 सीजन रहता है, फिर ये एक साइकिल अपना लाइफ का पूरा हो जाता है, इसका ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट, दे डू नॉट ग्रो मोर देन 4 और 5 फीट इन हाइट। इसका जो हाइट होता है मेनली वो 4 या 5 फीट तक जाता है लगभग में। ये लगभग 4 फीट या 5 फीट इतना ही ऊंचा ग्रो कर सकता है। ये फीचर्स है इसके। और अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ये रहा मस्टर्ड, सनफ्लावर, टोमेटो, वीट, पैडी, बनाना, etc। ये सारे जो प्लांट होते हैं इसके, ये सारे हर्ब्स कहलाते हैं। और ये दिखते कैसे हैं, जैसे में मस्टर्ड हम लोग देखते हैं फोटो, ये है मस्टर्ड प्लांट, यही सरसों जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी तरह से ये हर्ब्स है ये। नेक्स्ट है सनफ्लावर। सनफ्लावर कैसे दिखने में होता है, ये रहा सनफ्लावर का। नेक्स्ट है टोमेटो। टोमेटो का इस तरह से होता है, देखो। नेक्स्ट है वीट, ये रहा वीट, सभी कोई देखे होंगे इसको। नेक्स्ट है पैडी, इससे राइस निकलता है, ये है। और नेक्स्ट में है बनाना। ये बनाना का जो हर्ब्स होता है ये सबसे बड़ा हर्ब्स होता है। ओके, अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट हर्ब्स कौन सा होगा तो बनाना। ओके, बनाना का जो हर्ब्स होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है श्रब्स। श्रब्स इससे थोड़ा सा बड़े होते हैं, जैसे हर्ब्स जो हम लोग पढ़े हैं, हर्ब्स से थोड़े बड़े होते हैं, इसी को बोलते हैं श्रब्स। ये मीडियम साइज में होते हैं, ना ही ज़्यादा छोटा ना ही ज़्यादा बड़ा, ये बीच में है। सबसे छोटे वाले को बोल देंगे हम लोग हर्ब्स, इसके जो बड़े होते हैं मीडियम साइज उसको बोलते हैं श्रब्स, और जो सबसे बड़े होते हैं उसको बोलते हैं ट्री। जैसे में बहुत ऊंचे ऊंचे ट्री हम लोग देखते ही हैं। दियर फीचर्स इंक्लूड बूसी, हार्ड एंड वुडी स्टेम विथ मैनी ब्रांचेज। इसका जो फीचर्स है, जैसे कि स्टीम हो गए, वो बहुत हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं। कहने का मतलब इसमें लकड़ी भी होते हैं, थोड़े थोड़े स्टीम भी होते हैं, और इसमें ब्रांच निकले हुए होते हैं। ब्रांच मतलब कि पत्ते निकले हुए होते हैं इसमें। और ये दिखने में कैसे होंगे उसका फ़ोटो हम दिखाएंगे। ये इसका जो फीचर्स है, बूसी होते हैं, हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं। इसका स्टीम मतलब कि अगर छुओगे, टच करोगे तो हार्ड लगेगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो चाइना रोज, लेमन, हिना, जिसको हम लोग मेहंदी बोलते हैं, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि ये है चाइना रोज, ये इसका श्रब्स है, ये चाइना रोज का। ये है रोज, जो कि हम लोग अपने घर में भी देखते हैं। इसमें छोटे छोटे पतले पतले स्टीम भी होते हैं। ये है लेमन, और ये लास्ट में है हिना, जो
मेहंदी बनाया जाता है इससे। ये सारे श्रब्स हैं और ये लगभग 4-5 फीट के आसपास होते हैं, या कोई कोई इससे थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। कहने का मतलब 4-5 फीट के अंदर में जो रहा उसको हम लोग श्रब्स बोलें, जिसका स्टेम जो है सॉफ्ट है। लेकिन अगर 4-5 फीट के आसपास या इससे थोड़ा सा बड़ा अगर रहेंगे कुछ, तो उसमें जो स्टेम होता है वो थोड़े हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे श्रब्स, मीडियम साइज वाले को। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे ट्री का। ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स। वैसे प्लांट जो थोड़े बड़े हो, बहुत बड़े हो और लंबे हो, उसको हम लोग ट्री बोलते हैं। दे हैव वेरी थिक वुडी एंड हार्ड स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। देखिए, ट्री जो होता है, ट्री का स्टेम होता है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। उसमें लकड़ी मिलता है पूरी तरह से हार्ड लकड़ी, और ये मोटा भी होता है काफ़ी। और जो बीच से निकला हुआ मतलब कि पेड़ जिस पे खड़ा होता है, लकड़ी जो होता है बीच वाला, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक। ओके, दिस सिंगल मेन स्टेम और द ट्रंक गिव्स राइज टू मैनी ब्रांचेज। ये जो सिंगल मेन स्टेम होता है जो नीचे ज़मीन से निकला हुआ ऊपर की तरफ होता है, उसी को ट्रंक बोलते हैं। और ये फिर बाद में कई ब्रांच में बढ़ जाता है, मतलब कि इससे कई सारे छोटे 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 स्टेम निकल जाते हैं नोड्स के द्वारा। वो क्या होता है वो बताएंगे हम लोग प्लांट्स में। इससे कई सारे स्टेम निकल जाते हैं किनारे किनारे, और उसी से फिर फ्रूट निकलता है, लीव्स निकलता है, फ्लावर्स निकलते हैं। ये सारे उसी से होते हैं, और जो सभी ये सारे मिल जाते हैं तो ये ब्रांच बनाते हैं। ब्रांच हम लोग बोलते हैं जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जैसे ट्रंक के ऊपर में जो लीव्स होता है ना भरा हुआ स्टेम में, उसी को ब्रांच बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट में, द लाइफ स्पैन ऑफ द ट्री आर वेरी लार्ज। ट्री बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, यहाँ तक कि 100-150 साल तक जिंदा रह सकते हैं, और भी ज़्यादा रह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो बनियान हो गए, मैंगो, नीम, गुआवा, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग इसका फ़ोटो जो देख लेते हैं, ये देखिए ये बनियान ट्री है, और जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं ब्रांच। ये जो ऊपर से यहाँ तक है ना, ब्रांच है ये। नेक्स्ट में मैंगो ट्री। देखिए ये है मैंगो ट्री। इसका जो देखिए ये वाला है ना, ये सारे वुड हैं। और इसमें अगर देखें, देखिए ये पार्ट, यही हो गए ट्रंक कहलाते हैं, ट्रंक। नेक्स्ट में देखें नीम, ये रहा नीम। देखिए ट्रंक है, इसी से फिर ये ब्रांच बनाई। यहाँ पे देखिए ये सारे इसमें ब्रांच हैं, इसी को ब्रांच बोलते हैं। और ये ट्रंक है, और इससे फिर छोटे 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 और भी कई सारे टहनियाँ निकले हुए होते हैं, स्टेम निकले हुए होते हैं, जिससे ये फ्रूट निकलता है, लिव्स निकलता है, फ्लावर जो भी ये ग्रो होता है, ये सभी इसी से होता है। नेक्स्ट, 2 तरह का और हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। तो सबसे पहले क्रीपर्स क्या होता है, देखिए ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये पंपकिन है। ये इतने थोड़े से भारी होते हैं, जो इसका जो स्टीम होता है, इसका वज़न सह नहीं पाता है, मतलब कि ये उठा नहीं पाता है। तो ये ज़मीन पर ही रेंगने के जैसा अपना जो स्टीम होता है वो फैला लेता है। देयर आर सम प्लांट्स विच हैव ए वीक स्टीम। इसका जो स्टीम होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, बहुत कमज़ोर होता है, ये अपने से खड़ा नहीं रह सकता है। देखिए, दे हैव वीक स्टीम दैट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। ज़मीन पर ही यह स्प्रेड फैल जाता है, और इसके पास इतना क्षमता नहीं होता है कि ये खुद से खड़ा हो सके। कहने का मतलब ये जैसे ट्री में देखते हैं ना,
कि वो खुद से खड़ा होकर ऊपर की तरफ ये बढ़ता है, लेकिन इसमें ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा। या हम लोग श्रब्स में देखें, श्रब्स हर्ब्स में देखें, वे सारे ज़मीन से होते हुए ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, लेकिन ये जो क्रीपर्स होते हैं ये ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करते हैं, ये ज़मीन पर ही अपना स्टीम को फैलाते जाते हैं। एग्जाम्पल में इसका देखिए, वाटरमेलन हो गए, पंपकिन हो गए, गार्ड हो गए, और भी कई सारे हैं। तो ये देखने में कैसे होते हैं वो देख लो। ये है वाटरमेलन, देखिए वाटरमेलन फैला हुआ है ना ज़मीन पे, इसी तरह से। नेक्स्ट में ये है पंप, ये गॉड का है, देखिए नीचे में, मतलब ये ग्रिल के द्वारा है बनाया हुआ, ठीक है। और ये जो पंपकिन वाला है ये रहा पंपकिन का, देखिए वाटरमेलन का देख लिए, ये रहा वाटरमेलन, ये है पंपकिन का, और ये है गॉड का। जो लौकी हम लोग बोलते हैं ना, खाते हैं ना, लौकी भी इसी तरह से ग्रो करते हैं, क्रीपर्स हैं वो। नेक्स्ट में क्लाइंबर्स, जो क्लाइंब करते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, कैसे? किसी भी सपोर्ट के द्वारा। देखो, क्लाइंबर्स आर मच एडवांस देन क्रीपर्स, ये क्रीपर से थोड़े एडवांस होते हैं। क्रीपर्स जो होते थे वो ज़मीन पे ही स्प्रेड कर जाते थे, ये जो क्लाइंबर होते हैं ये ऊपर की तरफ फैलते हैं, ऊपर की तरफ। अगर इसको सपोर्ट मिले तो ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है। क्लाइंबर्स हैव ए वेरी थिन, लॉन्ग एंड वीक स्टीम। देखो, क्लाइंबर्स के पास भी बहुत ही पतले स्टीम होते हैं, लंबे होते हैं, और बहुत ही कमज़ोर स्टीम होते हैं। विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो कि खुद से ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है, नहीं ग्रो कर सकता है। बट दे कैन यूज एक्सटर्नल सपोर्ट, लेकिन वो किसी भी चीज़ के सपोर्ट के द्वारा ऊपर की तरफ ग्रो कर सकता है, ठीक है। जैसे में हम लोग घर में भी देखते हैं किसी भी प्लांट का कि रस्सी के द्वारा उसको ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, तो रस्सी जो होता है, रोप होता है, वही उसको सपोर्ट देता है, और वही सपोर्ट के द्वारा वो ग्रो करते रहता है, ऊपर की तरफ जाते रहता है। जहाँ जहाँ उसको सपोर्ट मिलते जाएगा वहाँ वहाँ ये ग्रो करता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर्स। जैसे कि हम लोग को भी ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए, तो हमें जहाँ से सीढ़ी मिलेगी वहीं से ना ऊपर चढ़ेंगे, तो इसको भी सेम है। जहाँ से इसको सपोर्ट मिलेगा ऊपर चढ़ने के लिए, या जहाँ से इसको जगह मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, वहीं तरफ ये ग्रो करेगा। और ये सपोर्ट के द्वारा ऊपर की तरफ भी वर्टिकली भी ग्रो कर सकते हैं, और ये पूरा वेट उठा भी सकते हैं। वैसे को हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर्स। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स यूज अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल्स टू क्लाइंब। ये जो होते हैं ना क्लाइंबर्स, इसमें अगर आप देखोगे तो मुड़ा हुआ सा उसके स्टीम होते हैं, मतलब कि कॉइल होते हैं, चक्कर लगाया हुआ इसका स्टीम होते हैं, बहुत पतले से होते हैं, जिसको हम लोग टेंड्रिल बोलते हैं। ये टेंड्रिल का यूज करते हैं, रस्सी को ये टेंड्रिल के द्वारा बांध लेता है, और उसी के हेल्प से ये ऊपर की तरफ चढ़ता है, क्लाइंब करता है। जो स्पेशल स्ट्रक्चर है इसमें, जो कि इसको ऊपर की तरफ क्लाइंब करने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं टेंड्रिल्स। एग्जाम्पल में देखिए, मनी प्लांट हो गए, पी हो गए, जैस्मिन हो गए, ये सारे क्लाइंबर्स हैं। देखिए, ये है मनी प्लांट। अगर आप इसमें अगर देख रहे होंगे कि कहीं कहीं पे चक्कर लगाया हुआ कॉइल सा होगा, उसी को बोलते हैं टेंड्रिल्स। नेक्स्ट पी देखते हैं कैसा होता है। देखो, पी
ये देखो इसी तरह का टेंट्री होता है, ये चक्कर लगाया हुआ रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा है, लेकिन इसमें और भी कई सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा भी चक्कर हो सकते हैं इसमें। जैस्मीन, ये है जैस्मीन। ओके, अब हम लोग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के बारे में देखते हैं। पार्ट्स, प्लांट का पार्ट्स क्या क्या होता है। ये रहा इसका, मेनली एक प्लांट इसी तरह का होता है, लेकिन इसका जो कौन सा पार्ट को क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या होता है, वे सारे चीज़ हम लोग अभी इसमें देखेंगे। पहला देखो, इसको बोलते हैं शूट सिस्टम। ये जो ज़मीन के ऊपर है इसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम। इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट एबो द ग्राउंड। ये एक प्लांट का पार्ट होता है जो कि ग्राउंड से, ज़मीन से ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, जो ज़मीन से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। नेक्स्ट में है रूट सिस्टम। देखो इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। यहाँ से यहाँ तक जो ज़मीन के नीचे की तरफ ग्रो करता है। इट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। जो ज़मीन के नीचे वाला पार्ट होगा प्लांट का उसको बोलते हैं रूट सिस्टम, और जो ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। देखो यहाँ पे ये जो कुछ निकला हुआ है, देखो एक बर्ड की तरह, इसी को बोलते हैं एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड, फिर इसी से फूल निकलेगा, फ्लावर निकलेंगे। नेक्स्ट में है, देखिए यहाँ पे पॉइंट पे देखो, ये जो जहाँ से ये पत्ते निकल रहे हैं इसको बोलते हैं नोड। ठीक है, इसको बोलते हैं नोड। जो मेन स्टेम से बगल में अगर कोई स्टेम निकलता हो तो उसे बोलते हैं नोड। नेक्स्ट में देखो, इसे बोलते हैं बर्ड। ये बर्ड, ओके, जो फ्लावर उगते हैं ना, यही सब से उगते हैं। इंटरनोड कौन सा होता है, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट को बोलते हैं इंटरनोड। ये नोड ही कहलाते हैं। देखो ये नोड हो गए जहाँ से स्टीम निकले, और जो ये हो गए इसको बोलते हैं इंटरनोड। नेक्स्ट में ये है फ्लावर, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लावर। और ये है फ्रूट, इस तरह से फ्रूट होता है। नेक्स्ट में ये है स्टीम, इसको बोलते हैं स्टीम। ठीक है, ये मेन स्टीम। अब स्टीम क्या होता है, द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट एबव द सॉइल इज कॉल्ड स्टीम। ग्रीन पार्ट जो प्लांट का होता है, सॉइल से जो निकला हुआ होता है, जैसे कि सॉइल में जो ग्रो कर रहा है प्लांट, उससे जो टहनियाँ निकलते हैं उसी को बोलते हैं स्टीम। ये ग्रीन कलर के होते हैं, ओके, ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट का। द स्टीम बेयर ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। और यही स्टीम से ही ब्रांच निकलते हैं पेड़ पौधे के, लीव्स निकलते हैं इसी से, फ्लावर्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं, ये सारे स्टीम से ही ग्रो करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं रूट की तरफ। ये है प्राइमरी रूट। देखो यहाँ से ये जो मेन प्लांट है इसका मेन रूट ये है, यहाँ से यहाँ तक देखो ये जो मेन रूट है इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। और जो यहाँ से निकला हुआ है ये सारे यहाँ पे हो गए, ये भी ये सारे को हम लोग बोलेंगे लैटरल रूट। लैटरल रूट, ओके। अब रूट क्या होता है, रूट द अंडरग्राउंड पार्ट इज रूट ऑफ द प्लांट। इट फिक्सेज द प्लांट इन द सॉइल एंड फ्रॉम इट मैनी स्मॉल साइड्स ब्रांचेज अराइज। रूट जो होता है अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, जो कि प्लांट को सॉइल में फिक्स करता है और इसे सपोर्ट करता है ग्रो करने के ऊपर की तरफ। ठीक है, और इससे कई सारे स्मॉल रूट भी निकल सकते हैं, इसका ब्रांच निकल जाते हैं। ठीक है, अब आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।